एक महान और कर्तव्यनिष्ठ चिकित्सक। एक लड़के की तबीयत बहुत खराब थी। उसके पिता ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया हुआ था। हालत बिगड़ने पर सर्जरी ही एक अंतिम चारा बचा था। अस्पताल के कर्मचारी ने जल्दी से डॉक्टर साहब को फोन किया। तत्काल सर्जरी के लिए बुलाए जाने के बाद एक डॉक्टर कुछ देर में आनन फानन में अस्पताल में दाखिल हुए। उन्होंने जल्द से जल्द स्थिति समझी, अपने कपड़े बदले और सीधे सर्जरी ब्लॉक में चले गए। उन्होंने पाया कि लड़के के पिता हॉल में डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता चिल्ला पड़े, आपने आने में इतना समय क्यों लिया? क्या आप नहीं जानते कि मेरे बेटे की जान को खतरा है? क्या आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, मुझे खेद है, मैं अस्पताल में नहीं था और मैं कॉल प्राप्त करने के बाद जितनी जल्दी हो सका उतनी तेजी से आया। और अब मेरी इच्छा है कि आप शांत हो जाएं ताकि मैं अपना काम कर सकूं। शांत हो? क्या होगा अगर आपका बेटा अभी इस कमरे में होता, तो क्या आप शांत हो जाते? अगर आपका अपना बेटा अब मर गया तो आप क्या करेंगे? पिता ने गुस्से में कहा। डॉक्टर फिर से मुस्कुराए और जवाब दिया कि धूल से हम आए हैं और धूल में हम लौट जाएंगे। भगवान सब पे कृपा करें। डॉक्टर जीवन को लंबा नहीं कर सकते। जाओ और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करो। मैं भगवान की कृपा से अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। जब हमारा कोई अपना नहीं है, मौत की स्थिति में हम चिंतित नहीं हैं, तो सलाह देना आसान है, पिता ने बड़बड़ाया। सर्जरी में कुछ घंटे लगे, जिसके बाद डॉक्टर खुश होकर बाहर चले गए। भगवान का शुक्रवार है, आपका बेटा बच गया है। और पिता के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह दौड़ता चला गया। यदि आपके कोई प्रश्न है तो नर्स से पूछें। डॉक्टर साहब वहां से चले गए। वह इतना घमंडी क्यों है? वह कुछ मिनट इंतजार नहीं कर सका ताकि मैं अपने बेटे के स्वास्थ्य के बारे में पूछ सकूं। डॉक्टर के जाने के बाद नर्स को देखकर पिता ने टिप्पणी की। नर्स के चेहरे पर आंसू आ रहे थे। उसने कहा, उसका बेटा कल सड़क दुर्घटना में मर गया। जब हमने उन्हें आपके बेटे की सर्जरी के लिए बुलाया, वे अपने लड़के की अंतिम क्रियाएं पूरी कर रहे थे और बीच में ही अस्पताल आ गए। और अब जब उन्होंने आपके पुत्र की जान बचाई, तो अब वे अपने पुत्र की अंतिम क्रियाएं पूरी करने के लिए दौड़ गए। सीख, कभी किसी को जज न करें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि उनका जीवन कैसा है और वे किस दौर से गुजर रहे हैं। धन्यवाद। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर हर कहानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। इससे आपको अपने बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी सिखाने में आसानी हो।